बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं एक अंडे से 1 केजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें आपको ना ही केक की फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, और जब हम जल्दबाजी में केक बना रहे हो, हमारे पास टाइम ना हो, तो हम इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। कम पैसों में आप बहुत ईजी और अच्छा फज्जी केक बना सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। 1 कप मैदा लेना है आपने, और 1 कप पिसी हुई घर की चीनी लेनी है। 1/4 कप आपने कोको पाउडर लेना है। ग्राम्स में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसके बाद इनको छानने के बाद हमने बेकिंग पाउडर डालना है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और नमक आपने आधी चुटकी ऐड करनी है। अच्छा सा छान लेना है, जितना अच्छा आप छानेंगे उतना ही हमारा अच्छा केक बनेगा। इसे रख देंगे अब हम साइड पे। अब आते हैं लिक्विड इंग्रेडिएंट की तरफ। हमने 1/2 कप रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। अगर फ्रिज में दूध पड़ा हो तो 20 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव कर लें। फिर आपने डालना है, और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सिरका डालना है, सफ़ेद सिरका, और हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा। आज इतनी गर्मी थी कि तकरीबन 1.5 मिनट में ही ये बटर मिल्क रेडी हो गया था। जब ये देखें इसकी कंडीशन हो जाएगी, आप समझ लें आपका बटर मिल्क रेडी है। अब हमने इसके अंदर ही ऑयल डालना है 1/2 कप, और 1 अंडा डालना है, क्योंकि 1 अंडे की रेसिपी है, लेकिन अंडा आपका बड़े साइज का होना चाहिए, छोटा सा अंडा आपने नहीं डालना। और वनीला एसेंस भी आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। मैं इस स्टेज पे वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया था। आपने अच्छे से फोर्क से मिक्स कर देना। कोई बीटर, कोई ग्राइंडर, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ कि कोई बच्चा भी बना सकता है। अब हमने एक और गिलास में 1/2 कप फुल बॉइलिंग वाटर लेना है, और इसमें 1 टेबल स्पून हमने कॉफ़ी का ऐड करना है। कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो डजेंट मैटर। मैं इसलिए अपने हर चॉकलेट केक में कॉफ़ी डालती हूँ, क्योंकि चॉकलेट के जो फ्लेवर को ना 4 चांद लगा देते हैं। अब मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला, जैसे आपने देखा था, पहले मैं मिक्स कर दिया था। अब ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर मैंने बटर मिल्क का सारा ये बैटर डाल देना है, ये लिक्विड बैटर जो हमने बनाया था। ठीक है, अच्छे से आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है, अच्छा सा मिक्स करना है कि ये थिक सा एक पेस्ट डो टाइप बन जाएगी। आपने एकदम से घबराना नहीं है कि ये इतना थिक हो गया है, क्योंकि बैटर तो इतना थिक होता नहीं है, लेकिन आपने पहले उस कंडीशन में इसको लेके आना अच्छा सा। जब तक ठीक हो रहा है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। फिर हमने जी बॉइलिंग वाटर प्लस हमने जो कॉफ़ी ऐड करके रखी हुई थी इसमें, वो आपने ऐड करना है। इससे हमारा जो केक है ना फज्जी बनेगा। ये है वो चीज़ जिसको डालने से हमारा केक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट मॉइस्ट बनता है। और अब हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है, और बिल्कुल सख्त हाथ से मिक्स नहीं करना, वरना केक जो है अगर उसका स्पंज जो है ना वो हार्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 6 इंच का अपना केक टिन रेडी करके रखा हुआ था। आपने भी इस तरह ही करना है। उसको उससे पहले आपने इसको अच्छे से जी चम्मच से साइड पे रख देना है, और इसके अंदर अब आपने सारा अपना बैटर डाल देना है। इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। और सिलिकॉन का 1 चम्मच लाजमी लीजिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ जिनको केक बनाने का शौक़ है। और फिर आपने केक के टिन को अच्छा सा टैप टैप करना है। 10 मिनट पहले मैंने डिश के को प्री हीट कर लिया था, और अपनी हर वीडियो में मैं तफसील से बता चुकी हूँ। बस आपने स्टैंड रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है, और उसको कवर करके रख देना है। ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि हवा बाहर जा रही है, तो आप कपड़े से भी कवर कर सकते हैं ढक्कन को। और तकरीबन 50 मिनट बाद माशाल्लाह से मेरा केक बिल्कुल रेडी हो गया था। और ये देखने आप ज़रा, सबसे पहले केक को चेक कर, सेंटर से आपने चेक करना है, और उसके बाद आपने हमेशा साइड से चेक करना है, क्योंकि सेंटर से जो केक होता है ना अक्सर कच्चा रह जाता है। ठीक है जी। फिर आप साइड से देखें। अब मैं इसको उठाऊंगी, किचन काउंटर में रखूँगी, और इसे कवर करके रख दूँगी। और 5-7 मिनट घंटे के लिए, जितना आप इसको ज़्यादा रेस्ट देंगे आपका केक अच्छा बनेगा। कम से कम आपने 4 घंटे का रेस्ट तो लाजमी देना है। उसके बाद जी हमने डार्क चॉकलेट ली है 200 ग्राम, और जी क्रीम ली है, व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे, या नॉन डेयरी क्रीम लेने आपने 100 ग्राम लेनी है। आपकी मर्जी, आप सारी डार्क चॉकलेट लें या हाफ डार्क और डार्क मिल्क ले लें। ठीक है जी। फिर आपने इसे 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है, या डबल बॉइलिंग में बॉयलर में आप बना लें। अच्छा जी, आपने गलती से भी पूरा 1 मिनट या 30-40 सेकंड पूरा नहीं लगा देना माइक्रोवेव में। चॉकलेट फट जाती है, ऑयल छोड़ देती है, और आपका जो है ना ये फज ख़राब हो जाएगी। 20 सेकंड के लिए आपने 2 से 3 बार आपने करना है, साथ साथ मिक्स करते रहना है। और माशाल्लाह से जी देख लें हमारा चॉकलेट फज रेडी हो गया है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फज है। अब हमने इसको कवर करके, मैंने इसे 4-5 घंटे के लिए अगर आप रख दें, या फिर आप जब तक ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होता है उस तक आपने इसे रख देना है। अब ये देखें जी हमारा केक रेडी हो गया। ठीक है, 4 घंटे बाद मैं ये आपने केक बना रही हूँ। देखें कितना मॉइस्ट बना है, सॉफ्ट बना है, और ये कितना जालीदार बना है। सिर्फ 1 अंडे से आप 1 केजी केक बना लें, और इसको यानी कि पाउंड में 2 पाउंड होगा, और केजी में 1 केजी है। ठीक है जी। और फिर आपने शुगर सिरप से इसको अच्छे से मॉइस्ट करना है। ये एक मस्ट आपने स्टेप लाजमी करना है अपने हर केक में। और ये देखें जी हमारा गनाश बन के रेडी हो चुका है। जब गनाश आप फ्रिज से निकालेंगे ना वो हार्ड होगा, हमने उस कंडीशन में इसको नहीं लगाना, वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे।
हमेशा माइक्रोवेव करके उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है कि वो नीम गर्म से ज़रा हो, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और केक हमारा पहले ही ठंडा होगा, आपने उस पे गनाश को अच्छे से फैला देना है। आपकी मर्ज़ी, आप मोटा डालें, ज़्यादा थिक डालें या ज़्यादा या कम, जितना मर्ज़ी गनाश आप डालें। फिर आपने डिक्सी लेयर रखनी है, उसको भी आपने शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है और गनाश डाल के आपने केक को चारों तरफ से अच्छा सा कवर कर देना है। ठीक है जी, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा था केक का, क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई इसकी शार्प एजेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने चारों तरफ से गनाश से कवर कर देना है इसको अच्छा था, और इसको हमने फ्रिज में रख देना है और जब तक हम अपने चॉकलेट चंक्स रेडी करते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी चॉकलेट्स को। ये आप, मैंने डार्क चॉकलेट ली, आपकी मर्ज़ी, आप डार्क लेते हैं या मिल्की लेते हैं। किसी बटर पेपर पर या किसी क्लिंग रैप पे आपने करना है, प्लेन या प्लेट के ऊपर आपने ग्रेटर से आपने इस तरीके से चॉकलेट को श्रेड कर देना है और फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि गर्मी है, फ़ौरन ही ये हाथ पे चिपक रही थी। कम से कम आधा घंटा मैंने इसको रखा और उसके बाद भी मैंने ये चॉकलेट चंक्स को निकाला है और केक को इससे कवर कर दिए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर जल्दी में आपके पास ऑर्डर आ रहा हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि हम कैसे जल्दी से इसको कवर करें, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं जब आपके पास क्रीम भी ना हो। अगर क्रीम भी इजीली अवेलेबल ना हो तो आप ये रेसिपी बहुत जल्दी से बना कर दे सकते हैं। और ये डबल ट्रिपल चॉकलेट केक है, क्योंकि ये इसमें चॉकलेट केक है और फिर इसके सेंटर में भी हमने फज डाले, वाइट भी डाला हुआ है, लगन से कवर किया हुआ है, उसके बाद इसको हम चॉकलेट चंक से भी कवर किया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए, इसका वेट भी आपको दिखा दूँ, पूरा 1 kg है से, और बोर्ड, केक बोर्ड वगैरह लगा के पूरा 1 kg के कंप्लीट हो जाएगा जी। अब आप को मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।